हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है संदीप मौर्य। स्वागत है आपका आपके चैनल लॉजिकल ब्रेन्स में। स्टूडेंट, हम बात कर रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अभी तक देखा था कि क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्या क्या तरीके हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के। आज का हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक है नेचर ऑफ रूट्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक्स है। अगर हम बात करें नेचर ऑफ रूट्स के बारे में, तो हमने सबसे पहले इसमें पढ़ा था कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमने सीधाचार क्या पढ़ा था, अगर हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c=0, ये कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। सीधाचार से हम इसका जब रूट्स निकालते थे तो क्या आता था, x=-b प्लस माइनस √d/2a। हम जब सीधाचार से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स निकालते थे तो ऐसे ही निकालते थे, ठीक है। जहाँ हम बोलते थे वेयर d क्या होता है, b² - 4ac, और d को हम क्या बोलते थे, डिस्क्रिमिनेंट। बात समझ में आता है। तो ना अभी तक यही पढ़ा था कि कोई भी इक्वेशन, अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जनरल फॉर्म में, तो उसका क्वाड्रेटिक फार्मूला से या सीधाचार, इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला बोलते हैं, या सीधाचार से जो रूट्स निकालते हैं वो इस फार्मूले से निकालते हैं, ठीक है। अब बहुत बार क्या होता था, हमने देखा था कि जब हम डी कैलकुलेट करते थे, जब डी हम कैलकुलेट करते थे तो कभी डी ग्रेटर देन 0 मिलता था, कभी डी इक्वल टू 0 मिलता था, कभी डी लेस देन 0 मिलता था, मतलब नेगेटिव मिलता था, ठीक है। पहले क्या मिलता था, डी ग्रेटर देन 0 मिलता था, कभी कभी डी 0 मिल जाता था इक्वल, और कभी कभी डी क्या मिलता था, लेस देन 0, मतलब नेगेटिव मिलता था। तो हमें डी को देख करके ये पता लग रहा है कि इक्वेशन का जो रूट्स है वो क्या आएगा, वो पूरी तरीके से डी पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर डी 0 आ गया तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। बस समझ पा रहे हैं, बस बचेगा -2/2a, मतलब -b/2a। अगर डी पॉजिटिव आया तो दूसरा कुछ मैटर आएगा। अगर डी गलती से नेगेटिव आ गया तो रूट में नेगेटिव नंबर डिफाइन नहीं है हमारे 10th क्लास के लिए। बात समझ पा रहे हैं, मतलब ये सारा कुछ किस पे डिपेंड कर रहा है, इस डी पे। जो डिस्क्रिमिनेंट हमारा डी है b² - 4ac, ये सारे इस पे डिपेंड कर रहा है। तो डी को देख करके हम कैसे बताएंगे उसके नेचर्स को। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केवल हम डिस्क्रिमिनेंट को देख करके क्या उसका नेचर बता सकते हैं कि उसका रूट्स कैसा होने वाला है। तो हाँ, बिल्कुल उसी के बारे में इसमें स्टडी करने वाले हैं, नेचर ऑफ रूट्स के बारे में। बेसिकली हम डी को देख करके ये जज कर पाएंगे, ये बता पाएंगे कि जो इक्वेशन दिया हमें, जो गिवन इक्वेशन है, इसका रूट्स क्या आएगा, रियल होगा, इक्वल होगा, इमेजनरी होगा, किस टाइप के रूट्स आएंगे, इसका हम पता लगाते हैं इस नेचर ऑफ रूट्स में। तो आइए पढ़ते हैं नेचर ऑफ द रूट्स के बारे में, कुछ केसेस पढ़ते हैं इसका। तो केस फर्स्ट पढ़ते हैं हम। मान लो मेरे पास ax² प्लस bx प्लस c=0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हमने किया क्या, इसका डी चेक किया, इसका डी चेक किया, मतलब b² - 4ac। हमने इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाला, हमें डी कैसे मिलता है। केस फर्स्ट, अगर हमें डी जो है वो ग्रेटर देन 0 मिल रहा है, ग्रेटर देन 0 को बोलते हैं पॉजिटिव। अगर हमें d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 मिलता है या पॉजिटिव उसको बोल सकते हैं, अगर पॉजिटिव मिलता है तो हम बोलेंगे, d को देख करके बोल देंगे कि जो हमारा ये गिवन इक्वेशन है इसके रूट्स क्या होंगे, द इक्वेशन हैज 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। डिस्टिंक्ट रूट्स क्या मतलब हुआ, अगर कभी हमने किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डी कैलकुलेट किया, मतलब डिस्क्रिमिनेंट निकाला, अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है, मतलब पॉजिटिव आती है, तो हम बोलेंगे द इक्वेशन हैज 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। मतलब उस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे जिसका डी पॉजिटिव आ रहा है वो रियल भी होगा और डिस्टिंक्ट होगा। डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट, अलग अलग। डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट लिख सकते हैं आप।
डिफरेंट। ठीक है, मतलब कभी मैंने किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर डी कैलकुलेट किया, डी अगर पॉजिटिव आता है, इसका क्या मतलब हुआ, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जो रूट्स आएगा वो क्या आएगा, रियल आएगा और डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग आएगा। मतलब अल्फ़ा की वैल्यू कुछ और आएगी और बीटा की वैल्यू कुछ और आएगी। बात समझ रहे हैं। सेकेंड केस देखते हैं। सेकेंड केस क्या है, मान लीजिए ax² + bx + c² 0। मेरे पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इस फॉर्म में, हमने उसका डी चेक किया। ठीक है, मतलब डिस्क्रिमिनेंट चेक किया b² - 4 इसके फार्मूले से, हमें जो डी मिला वो 0 के इक्वल मिल गया। अगर डी जो है 0 के इक्वल मिल गया तो हम क्या बोलेंगे कि जो हमारा इक्वेशन है ना, द इक्वेशन हैज टू रियल एंड इक्वल रूट्स। बात समझ में आ रहा है। अगर कभी भी किसी इक्वेशन का हमने डिस्क्रिमिनेंट चेक किया b² - 4ac से, अगर d की वैल्यू 0 के इक्वल आ रही है, इसका क्या मतलब हुआ कि जो वो इक्वेशन है हमारा जिसका d 0 आया है, उसके रूट्स क्या होंगे, रियल तो होंगे, साथ ही साथ इक्वल भी होंगे। इसमें क्या था, फर्स्ट केस में जब d पॉजिटिव आता था, रियल तो था बट अलग अलग था, डिफरेंट था, डिस्टिंक्ट, अलग अलग। बट अगर d 0 आ जाता है तो इक्वेशन के रूट्स रियल तो होते हैं बट इक्वल भी होते हैं। कैसे इक्वल होते हैं, देखो हमारा x = क्या होता है, शिष्टाचार के फार्मूले से या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूले से क्या फार्मूला होता है रूट्स का, x - b ± रूट में d/2a, ऐसे होता ना। अगर हम d की वैल्यू 0 रख देते हैं तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारा, -b ± रूट में 0/2a, मतलब हमारे पास -b/2a बचेगा ना। ठीक है, मतलब x की वैल्यू क्या बच जाएगी हमारे पास, -b/2a, मतलब अल्फ़ा भी -b/2a आ जाएगा। अल्फ़ा मतलब फर्स्ट रूट, और बीटा भी क्या आ जाएगा, -b/2a। तो इसीलिए बोला गया, देखो दोनों इक्वल हैं कि नहीं, इसलिए बोला गया है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर हमने डी कैलकुलेट किया b² - 4ac से, अगर वो डी की वैल्यू 0 की इक्वल आ गई, इसका क्या मतलब हुआ, इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। रियल तो होगा ही होगा, मतलब उसकी वैल्यू तो मिलेगी ही मिलेगी, साथ ही दोनों इक्वल होंगे, बस उसका इतना सा मतलब है। ठीक है, केस थर्ड देखते हैं। देखिए बात करते हैं केस थर्ड की। सपोज हमने डी की वैल्यू कैलकुलेट किया, कोई मेरे पास एक इक्वेशन है ax² + bx + c² 0 के फॉर्म में, हमने डी कैलकुलेट किया। ठीक, और डी की वैल्यू क्या मिल गई, हमने डी कैलकुलेट किया किसी भी इक्वेशन का और हमें डी की जो वैल्यू है वो <0 मिल गई। <0 का मतलब 0 से छोटा, मतलब नेगेटिव वैल्यू मिल गई। अगर डी की वैल्यू नेगेटिव मिल रही है, इसका क्या मतलब हुआ कि जो हमारा इक्वेशन है, इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। इक्वेशन का रूट्स क्या होगा, रियल नहीं आएगा, नो रियल रूट्स। ठीक, अगर कभी भी डी की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, इसका बस इतना सा मतलब है कि इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि अगर मान लीजिए मेरे पास कोई, अगर हम इसको समराइज करें, अगर डी की वैल्यू कभी 0 से बड़ी आ जाती है, मतलब d > 0, मतलब पॉजिटिव आती है, तो इसका सिंपल सा मतलब है कि इक्वेशन का जो है, इक्वेशन हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। ठीक है, लेकिन अगर कभी d की वैल्यू 0 की इक्वल आ जाती है, मतलब इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। लेकिन d की वैल्यू गलती से नेगेटिव आ गई, मतलब <0 आ गई, तो हम बोल देंगे इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। क्लियर बात। तो बेसिकली हम d को देख करके ये बता सकते हैं कि किसी भी इक्वेशन का रूट्स पॉसिबल है या नहीं। अगर पॉसिबल है तो उसका नेचर क्या होगा, क्या रियल और डिस्टिंक्ट होगा, मतलब रियल होगा और अलग अलग होगा, या फिर रियल होगा और इक्वल होगा, या फिर रियल रूट्स नहीं होगा। मतलब डी को देख करके हम नेचर बता सकते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का। तो बेसिकली ये कंसेप्ट था किसका, नेचर ऑफ रूट्स का। एक दो एग्जांपल्स मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि एग्जांपल्स में हम कैसे इसको अलाउ करेंगे। ठीक है,
तो देखिए कैसे अप्लाई करते हैं एग्जाम्पल्स में, एक दो एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए हमारे पास क्वेश्चन लिखा हमने, डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। मीन्स ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दिए गए हैं इसके नेचर ऑफ रूट्स बनाना है। मतलब इसका अगर हम रूट्स निकालें तो उसका नेचर क्या होगा, ठीक है। तो नेचर ऑफ रूट्स निकालने के लिए क्या चेक करते हैं हम लोग, डिस्क्रिमिनेंट, मतलब डी चेक करते हैं। तो डी चेक करते हैं, देखिए कैसे करेंगे। जो भी इक्वेशन दिया है सोल्यूशन में क्या करेंगे, पहले उस इक्वेशन को लिख लिया 2x² + x - 1 = 0। आप इस इक्वेशन को कंपेयर करिए किससे, जनरल फॉर्म से, ax² प्लस का bx प्लस c = 0। हम जनरल फॉर्म से इसको कंपेयर कर देंगे तो a की वैल्यू मिल जाएगी। a के प्लेस पे क्या है, देखिए कंपेयर करिए, x² तो अपने प्लेस पे है, a के प्लेस पे 2 है तो a = हो जाएगा 2, कॉमा। देखिए b के प्लेस पे क्या है, x तो अपने प्लेस पे है, b के प्लेस पे जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है, तो b के प्लेस पे क्या है, देखो 1, तो b = हो गया 1। c का कंपेयर करिए, c के प्लेस पे क्या है, -1, c = -1। हमें a b c मिल जाएगा, कैसे मिलेगा, कंपेयर कर देंगे जनरल फॉर्म से। नाउ d निकाल लो, डिस्क्रिमिनेंट d = क्या होता है, b² - 4ac। b² मतलब क्या, 1 का स्क्वायर करूँगा 1 ही आएगा, माइनस का 4 × a कितना है, 2 है, c कितना है, -1, ये हो जाएगा 1। देखिए माइनस माइनस हो गया प्लस, 4 × 2 = 8, 1 × 8, तो ये फाइनली 8 आएगा। देखिए माइनस माइनस हो गया प्लस, 4 × 2 = 8, फाइनली हमारे पास कितना, 8 और 1 9, डी की वैल्यू 9 आ गया। डी की वैल्यू 9 मतलब पॉजिटिव आ रहा है, डी की वैल्यू 9 मतलब क्या, डी क्या आ रहा है हमारा, पॉजिटिव। दैट इज डी क्या है, > 0 है। डी की वैल्यू 9 आई मतलब डी पॉजिटिव है। और जब पॉजिटिव होता है, जब डी > 0 होता है तो हमारा नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है, ये फर्स्ट केस है, रियल एंड डिस्टिंक्ट। देखिए केस फर्स्ट, जब डी > 0 होता है मतलब पॉजिटिव होता है तो इक्वेशन है रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। इक्वेशन का रूट्स क्या होता है, रियल एंड डिस्टिंक्ट, तो हम लिख देंगे देयरफॉर, ये कंडीशन दिखाने के बाद, देयरफॉर इक्वेशन हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। देखो इक्वेशन है रियल मतलब देखो 2 रूट्स आएंगे क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो बहुत सारे बुक में ऐसा लिखा होता है, इक्वेशन हैज 2 रियल, ऐसे 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, तो उससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आशा करता आपको समझ में आया होगा कि हम डी को देख करके कैसे बताएंगे नेचर, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन सेम करते हैं, इसको भी कंपेयर करते हैं, ax² + bx + c = 0 से। जैसे आप इसको कंपेयर करेंगे, ये मैं सोल्यूशन लिख रहा हूँ, तो a के प्लेस पे क्या है 1, देखो x² तो अपने प्लेस पे है, a के प्लेस पे है 1, a = हो गया 1। b के प्लेस पे क्या है, b के प्लेस पे देखो x अपने प्लेस पे है, b के प्लेस पे भी 1 है, c के प्लेस पे भी 1 है, a b c मिला। नाउ डिस्क्रिमिनेंट d = क्या होता है, b² - 4ac, ठीक है, समझ में आ रहा है। b² मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, माइनस का 4 × a मतलब 1, c भी 1 ही है, मतलब ये हमारा फाइनल क्या आ जाएगा, 1 - 4 मीन्स माइनस का 3 आ जाएगा। मतलब d हमारा क्या आ गया, -3, -3 मतलब निगेटिव आया, हमारा d क्या आया, दैट इज d जो है वो <0 आया, 0 से छोटा आया। अब जब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो d होता है वो 0 से छोटा आ जाए, मतलब नेगेटिव आ जाए, तो इक्वेशन का रूट्स क्या होता है, नेचर क्या होता है उसका, नो रियल रूट्स। देखिए जब d कभी 0 से छोटा आ जाए मतलब नेगेटिव आ जाए तो नेचर क्या होता है, इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। समझ रहे बात को, तो लिखेंगे देयरफॉर इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। बात समझ में आ रहा है, d जब पॉजिटिव था तो 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स था, लेकिन अगर d नेगेटिव आ जाएगा तो नो रियल रूट्स, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं, देखो मैंने यहाँ पर 2 क्वेश्चन लिया है, इसको करते हैं। पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताना है कि इसके नेचर क्या होंगे।
इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के नेचर क्या होंगे। सेम कहानी सॉल्यूशन, इसको पहले कंपेयर कर लेते हैं ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। जैसे हम कंपेयर करेंगे a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू कितनी है -4। देखो x अपने प्लेस पे है, b को देखो b की प्लेस पे क्या है -4, तो b इक्वल टू -4 आ गया, c इक्वल टू 4 आ गया। हमें नेचर चेक करना है, नेचर के लिए क्या चेक करना पड़ता है, डिस्क्रिमिनेंट। d इक्वल टू क्या होता है b² माइनस 4ac, d इक्वल टू b², b मतलब क्या, b मतलब क्या -4 का स्क्वायर लिख दूंगा, -4 a मतलब 1, c मतलब 4। सही है, समझ में आ रहा बात। तो यहाँ से देखो d क्या हो जाएगा, d इक्वल टू -4 का स्क्वायर, नेगेटिव का भी स्क्वायर पॉजिटिव होता है, मतलब ये 16 आ जाएगा। 4 का स्क्वायर 16 होता है, और देखो -4 1 जा 4 4 जा 16, ये आ जाएगा माइनस का 16। तो 16 माइनस 16 कितना आ जाएगा 0। बात समझ पा रहा हो। अब देखा हमने यहाँ तो d 0 आ गया, पिछले वाले में d पॉजिटिव आता था, सेकेंड वाले में d निगेटिव, लेकिन इसमें d 0 आ गया। जब कभी d 0 आता है तो किसी भी इक्वेशन के रूट्स का नेचर क्या होता है, इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। देखिए जब d 0 आ जाएगा तो इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। तो यहाँ पे देखिए d 0 आया था ना, तो नेचर क्या लिखेंगे, इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स लिखेंगे। देयरफॉर इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। क्लियर बात। नेक्स्ट चलते हैं, ये क्वेश्चन हमारे पास है, ठीक है, देखते हैं और बताते हैं कि इसको देख करके इसके इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे, रूट्स का नेचर क्या होगा। सेम कहानी, सॉल्यूशन करते हैं। कंपेयर कर दो इसको ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। ठीक, जैसे कंपेयर करेंगे, देखिए x² अपने प्लेस पे है, a की वैल्यू क्या है 3 है, a इक्वल टू 3 हो गया। b की वैल्यू क्या है, देखो x अपने प्लेस पे है, इस x को छोड़ दो, जो बच जाए सब b है, तो b की वैल्यू कितना है -4 रूट का 3। c की वैल्यू कितनी है 4। हमने a b c का वैल्यू लिख लिया। अब क्या करते हैं, चेक कर लो d को, मतलब डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू क्या होता है b² माइनस 4ac। b की वैल्यू कितनी है -4 रूट 3, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, -4 इंटू a कितना है 3, c कितना है 4। बिल्कुल आराम से कैलकुलेशन करिए इसका। एक बात जान लीजिए, नेगेटिव नंबर है उसका स्क्वायर पॉजिटिव आएगा, ठीक है। 4 का स्क्वायर होता है 16, रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है। 4 का स्क्वायर होता है 16, रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है। 16 इंटू 3 ये 48 हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं, ये हो जाएगा 48, माइनस का 4 4 जा 16, 16 3 जा 48। देख रहे हो बात को। तो यहाँ पे 48 माइनस 48 मतलब d इक्वल टू क्या आ गया 0। देखो फिर से d 0 आ गया। अगर d 0 आता है तो मतलब क्या होता है, इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। तो लिखेंगे देयरफॉर इक्वेशन हैज 2 रियल एंड इक्वल रूट्स। बस समझ में, रियल होगा और इक्वल। 2 क्यों लिखा है, क्योंकि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 रूट्स आता है, इसलिए लिखा है इक्वेशन हैज 2 रियल एंड इक्वल रूट्स। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो इसे लाइक करिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट भी कर दिया करिए। मैं आपको क्लास 10th का पूरा कंप्लीट मैथमेटिक्स करवाऊँगा, साथ ही साथ फिजिक्स भी करवाऊँगा। तो बने रहिए मेरे चैनल पर और क्वालिटी एजुकेशन पाते रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।